इतवार का दिन था। सुबह सवेरे जमशेद भाई बाजार से गुजर रहे थे। आपकी नजर एक गोश्त की दुकान पर पड़ी। आज गोश्त की दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। दुकानदार बहुत ज्यादा मसरूफ था। वो गोश्त को काटता, वजन करता, उसकी बोटियां या कीमा बनाता और ग्राहकों के हवाले कर देता। आगे बढ़ते बढ़ते जमशेद भाई ने देखा उस दुकानदार के करीब एक डब्बा रखा था जिसमें गोश्त में लगी हुई गंदगी को वो निकाल कर फेंक रहा था, यानी जानवर के जिस्म के वो हिस्से या गोश्त में लगा हुआ गोश्त का वो टुकड़ा जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते। दुकानदार उसे काट कर उस डब्बे में फेंक देता था और डब्बे के करीब एक औरत मौजूद थी। वो फौरन अपना हाथ बढ़ाकर डब्बे के अंदर से गोश्त के उस टुकड़े को निकालती और एक बर्तन में जमा करती जाती। जमशेद भाई को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जानवर के जिस्म के उस हिस्से को या गोश्त में लगी हुई गंदगी को जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते, भला ये औरत बर्तन में क्यों कर जमा कर रही है। आखिरकार जमशेद भाई से ना रहा गया। वो उस औरत के करीब जाते हैं और जाकर कहते हैं, बहन ये तुम क्या कर रही हो। जमशेद भाई के सवाल को सुनते ही वो औरत झेंप जाती है। जमशेद भाई कहते हैं, आखिर कचरे के डब्बे से फेंका हुआ गोश्त तुम क्यों उठाती हो। वो औरत कोई जवाब नहीं देती। आपने बार बार इसरार किया। आखिरकार वो औरत रुहासी हो जाती है और कहती है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मैं बेवा औरत हूँ। मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। जब मेरा शौहर बाहयात था अक्सर मेरे घर में भी गोश्त पका करता था। खास तौर पर इतवार के दिन मेरे शौहर की, मेरे बच्चों की छुट्टी हुआ करती थी और इतवार के दिन हमारे घर में गोश्त जरूर बनता था। अब चूंकि मेरा शौहर तो रहा नहीं, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं गोश्त खरीदने की हैसियत नहीं रखती। लेकिन आज इतवार का दिन है, मेरे बच्चों के स्कूल की छुट्टी है और मेरे बच्चे कल से बजिद हैं कि आज इतवार को उन्हें गोश्त खाना है। चूंकि मैं गोश्त खरीद कर अपने बच्चों को खिलाने की ताकत नहीं रखती, इसलिए इस डब्बे से मैं ये सारी चीजें जमा कर रही हूं। इसे अपने घर ले जाकर साफ करूंगी। इसको साफ करने पर थोड़ा बहुत गोश्त मुझे मिल ही जाएगा, फिर मैं उसे पकाकर अपने बच्चों को खिला दूंगी। अल्लाह अकबर। जमशेद भाई ने जब ये सुना उनकी आंखें भर आती हैं। उन्होंने फौरन कहा, बहन तुम्हें इस कचरे के डब्बे से ये गोश्त की गंदगी उठाने और जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे रहने दो। इसके बाद जमशेद भाई उस औरत को लेकर दुकानदार के पास जाते हैं। फिर जमशेद भाई ने दुकानदार को क्या कहा, आइए पूरा वाकया क्या है समाप्त करते हैं। फरमाया गया कि जमशेद भाई का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। अल्लाह ताला ने मालो दौलत की फरावानी अता की थी। दुनिया के कई मुल्कों में उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। वो खुद भी कारोबार के सिलसिले में अक्सर दुनिया भर की सैर किया करते थे। एक वक्त के बाद जमशेद भाई को चलने फिरने में तकलीफ महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे थोड़ी दूर पैदल चलने पर मेरी सांस फूलने लगती है या मेरे सीने में दर्द महसूस होने लगता है। जमशेद भाई ने जब रूटीन चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि आपको हार्ट की तकलीफ हो गई है, आपके वॉल ब्लॉक हो रहे हैं। जमशेद भाई ने फौरन उसका इलाज कराने का फैसला किया और इलाज कराने के लिए आप अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल वालों ने पूरी तरह से चेकअप किया। चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने कहा केस काफी खराब हो चुका है, आपके हार्ट के तमाम वॉल ब्लॉक हो चुके हैं और धीरे धीरे आपके दिल की धड़कनें धीमी पड़ती जा रही हैं। इसका फौरन अगर इलाज न किया गया तो हो सकता है कि आपको इसकी वजह से अपनी जान तक देनी पड़े। जमशेद भाई के पास चूंकि मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, आपने बाईपास सर्जरी कराने का फैसला कर लिया। लेकिन आपने सोचा कि यह सर्जरी अपने मुल्क में नहीं बल्कि किसी फॉरेन कंट्री में जाकर मैं करवाऊंगा। आखिरकार जमशेद भाई अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर एक बाहरी मुल्क में चले जाते हैं। वहां हार्ट का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उनसे राब्ता किया गया। वहां के सबसे बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया गया। जमशेद भाई अपनी तमाम फाइल्स लेकर वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स को चेक किया और चेक करने के बाद कहा,
आपके वॉल ब्लॉक हैं, साथ ही आपके दिल की धड़कनें वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती चली जा रही हैं। हमें नहीं लगता हम आपका इलाज कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। फिर से आपके कुछ टेस्ट कराए गए, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपने अपने मुल्क में जो टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, यानी आपके वॉल ब्लॉक हैं और दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे धीमी पड़ती चली जा रही हैं। अगर हम आपकी बाईपास सर्जरी कर भी दें तो भी आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर जमशेद भाई कहते हैं कोई तो रास्ता होगा, कोई तो इलाज होगा, पैसा जितना भी खर्च हो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं इलाज कराना चाहता हूं। आखिरकार डॉक्टर्स ने उनकी बाईपास सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद 1 हफ्ते तक उन्हें अस्पताल में रखा गया। फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, ये कहते हुए हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत पर तो अल्लाह कुदरत रखता है। हमने अपना काम मुकम्मल किया, अब दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता करे। मेडिकल साइंस के एतबार से तो बाईपास के बाद भी तुम्हारा ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार जमशेद भाई नाउम्मीद हो गए, उनके बीवी बच्चे भी बड़े मायूस हुए। वहां से वापस अपने वतन आ जाते हैं। अब वतन आने के बाद जमशेद भाई ने सोचा मैं क्या करूं, अब जिंदगी तो बहुत मुख्तसर रह गई है, कारोबार में तवज्जो दूं या अल्लाह अल्लाह करके अपनी मौत का इंतजार करूं। अब जमशेद भाई ने मस्जिद में बजमात नमाज अदा करना शुरू कर दिया। अक्सर खाली वक्तों में आकर जमशेद भाई मस्जिद के इमाम साहब के पास बैठ जाते थे। इमाम साहब उन्हें डिप्रेशन से निकालने के लिए, मायूसी से निकालने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते और उनसे कहते जिंदगी और मौत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया, अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, तुम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात करो। यकीनन सदका बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है, बीमारी को टाल देता है, बुरी मौत को टाल देता है। तुम अल्लाह की राह में खूब सदका किया करो, अपनी हलाल कमाई का माल अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च किया करो। जमशेद भाई ने मस्जिद के इमाम साहब के कहने पर गरीब गुरबा की मदद करनी शुरू कर दी। बेवाओं की, यतीमों की, मरीजों की, कमजोरों की, कर्ज में डूबे अफराद की खूब मदद किया करती थी। इतवार का दिन था, सुबह सवेरे जमशेद भाई बाजार से गुजर रहे थे। आपकी नजर एक गोश्त की दुकान पर पड़ी। गोश्त की दुकान पर अच्छे खासे ग्राहक मौजूद थे। दुकानदार गोश्त को काटने, वजन करने, उसकी बोटियां और कीमा बनाने में मसरूफ था। आगे बढ़ते बढ़ते जमशेद भाई ने देखा वो दुकानदार गोश्त के उस हिस्से को जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते, यानी गोश्त में लगी हुई चमड़ी, गंदगी, जो गोश्त से निकालकर करीब मौजूद एक डब्बे में फेंक रहा था। वहां एक अधेड़ उम्र की औरत मौजूद थी। फौरन लपक कर डब्बे के अंदर से गोश्त की उस गंदगी को उठा लेती और एक बर्तन में जमा कर लेती। जमशेद भाई ने जब उस औरत को यह करता हुआ देखा, उनसे रहा न गया। आखिरकार उस औरत के करीब जाते हैं और जाकर कहते हैं कि बहन, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? औरत ने कोई जवाब न दिया। आपने इसरार किया तो आखिरकार वो औरत मजबूरन कहती है, दरअसल मैं बेवा औरत हूं, मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज इतवार का दिन है, जब इतवार के छुट्टी के दिन तमाम लोगों के घर में गोश्त पकता है, तो मेरे बच्चे भी इस बात को लेकर बजीद हैं कि आज हमारे घर में भी गोश्त पकाया जाए। चूंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं और गोश्त खरीदने की मेरी हैसियत नहीं, इसलिए मजबूरन अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस डब्बे से मैं गोश्त की गंदगी को उठा रही हूं। इसे घर ले जाकर साफ करूंगी। साफ करने के बाद थोड़ा बहुत इसमें से अच्छा गोश्त जरूर निकल आएगा, फिर उसे पकाकर अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। अल्लाह अकबर। जमशेद भाई ने जब ये सुना, उनकी आंखें भर आती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरे पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं जो चाहूं खा सकता हूं, जो चाहूं पहन सकता हूं, जहां चाहूं घूम फिर सकता हूं। और एक तरफ ये बेवा औरत है, इसके पास इतना
पैसा भी नहीं कि अपने बच्चों को खरीद कर गोश्त के चंद टुकड़े खिला सके। जमशेद भाई आगे बढ़कर उस औरत के हाथ से उस बर्तन को लेते हैं, उसमें मौजूद गोश्त की गंदगी को डब्बे में फेंक देते हैं, फिर उस औरत को साथ लेकर दुकानदार के पास आते हैं और आकर कहते हैं, ये मेरी बहन है, आज के बाद ये जब भी तुम्हारी दुकान पर गोश्त लेने के लिए आए कोई सवाल मत करना, ये जितना चाहे जैसा चाहे इसे गोश्त दे देना और महीने भर के बाद हमारा आदमी आएगा और हिसाब कर देगा। दुकानदार ने भी हामी भरी। इसके बाद आपने 2 किलो गोश्त उस औरत को दिलाया और दिलाने के बाद वहां से रुखसत हो गए। फरमाया गया कि वो बेवा औरत अक्सर दुकान पर आती, गोश्त लेती, चली जाती और महीना पूरा होने के बाद जमशेद भाई के घर का नौकर आता और आकर डायरी लेकर जाता और पैसे लाकर उस दुकानदार को यानी कस्साब को दे देता था। वक्त गुजरता रहा, तकरीबन 3-4 माह हुए होंगे। जमशेद भाई ने महसूस करना शुरू किया, अब जब मैं पैदल चलता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो मेरी सांस नहीं फूलती। अक्सर जो सीने में दर्द रहता था वो दर्द भी ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे दूर होता चला गया। अब जमशेद भाई अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर पहले के मुकाबले फिट महसूस करने लगे। जमशेद भाई ने जब देखा मेरे अंदर ऐसी तब्दीली आ रही है, आपने दोबारा अपने डॉक्टर से राब्ता कायम किया। डॉक्टर ने कहा बेहतर यह है कि आपने जहां बाईपास सर्जरी करवाई है उसी डॉक्टर के पास जाएं और उसी के पास जाकर आप चेकअप कराएं तो अच्छा होगा। जमशेद भाई फिर एक बार अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर बाहरी मुल्क चले जाते हैं, सर्जन से राब्ता कायम करते हैं, उसका अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसे ले जाकर तमाम फाइल्स दिखाते हैं और साथ ही कहते हैं यहां से जाने के कुछ अरसे के बाद मैंने अपने अंदर बड़ी तब्दीली महसूस की। अब न मेरे सीने में दर्द होता है, न चलने और दौड़ने पर मेरी सांस फूलती है, बिल्कुल अब अपने आप को नॉर्मल महसूस करता हूं जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर अच्छी तरह से चेकअप कर लें और मुझे बताएं कि अब मुझे कौन सी तकलीफ है भी कि नहीं है। डॉक्टर ने फिर से कुछ टेस्ट लिख कर दिए। चंद दिनों के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की आंखें फटी रह जाती हैं। डॉक्टर कहता है ये पूरी फाइल आप मेरे पास लेकर आए थे, मैंने आपकी बाईपास की थी, मैंने ये देखा आपके सारे वॉल्व ब्लॉक थे, आपके दिल की धड़कन धीरे धीरे धीमी होती चली जा रही थी, मैंने आपके कहने पर आपकी बाईपास सर्जरी की थी और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि इस बाईपास सर्जरी के बाद भी आपका जी पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जब ये रिपोर्ट्स आई तो मैं देखकर हैरान हूं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ऐसा लगता है जैसे आपको कभी कोई हार्ट की तकलीफ हुई ही नहीं थी। आपका दिल तो आज भी बिल्कुल 35-40 साल जवान की तरह बिल्कुल मजबूत है, आपको कभी कोई तकलीफ हुई नहीं। मैं हैरान हूं देखकर। आप मुझे बताएं यहां से जाने के बाद क्या आप किसी और डॉक्टर के पास गए थे, किसी और सर्जन के पास गए थे, आपने कोई नई दवाइयां ली थी, आपने बताइए क्या कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया, आपने क्या कोई दुआ तावीज करवाया है, आपने ऐसा किया क्या है? हम तो आपको जवाब दे चुके थे लेकिन आपका दिल बिल्कुल मजबूत है जैसे इसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। जब जमशेद भाई ने सुना उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इमाम साहब के जुमले उनके कानों में गूंज रहे थे। इमाम साहब ने कहा था सदका बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ को, मुसीबत और बला को दूर कर देता है, सदका बुरी मौत से बंदे की हिफाजत करता है। जमशेद भाई को फौरन याद आता है, डॉक्टर से कहते हैं मैंने यहां से जाने के बाद कोई दुआ तावीज, कोई झाड़ फूक, कोई दवाई इलाज कुछ भी नहीं कराया, अलबत्ता मैंने अल्लाह की राह में सदका किया। एक बेवा औरत के 3 यतीम बच्चों के लिए मैंने खाने पीने का इंतजाम किया और मेरे रब को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि उस बेवा और उसके यतीम बच्चों की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मेरी सारी तकलीफ को, सारी बीमारी को दूर फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, वाकई अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है। हमें भी चाहिए हम भी अपने रब की रजा के लिए सदका करें। जब कोई मुसीबत आए,
परेशानी आए, आफतो बला आए, जब आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा हो, रास्ता सुझाई न देता हो, कल क्या बनेगा नहीं पता, ये बीमारी साथ जाएगी या मुझे कभी शिफा भी मैसर आएगी, हम कुछ नहीं जानते। ऐसे में रब की रजा के लिए सदका करो, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, कमजोरों को, जरूरतमंदों को, बीमारों को तलाश करो, जो भी बन पड़े रब की रजा के लिए सदका करो, बस सदका करो। यकीनन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है, सदका बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देता है, बुरी मौत से महफूज फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको अपनी रजा के लिए इखलास के साथ सदका करने की, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दिखावे से, फरेब से, धोखे से, रियाकारी से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।